नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज लखनऊ में पहुंचेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। लखनऊ में उनका भव्य तरीके से स्वागत होगा। सीएम योगी शुभांशु शुक्ला का स्वागत करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज लखनऊ जाएंगे शुभांशु शुक्ला। लखनऊ में भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन, स्वागत होगा उनका। सीएम योगी खुद शुभांशु शुक्ला का स्वागत करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी साथ में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में आज भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शुभांशु शुक्ला का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। सीएम ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र तक समय पर पहुंचे। साथ ही विकास कार्यों की गति तेज करने और पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक ने साफ संदेश दिया है कि आम जनमानस को योजनाओं का लाभ देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाटलीगंज स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया और सिख गुरुओं के महान बलिदान को नमन भी किया। वाहेगुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल। गोरखपुर के पैडलेगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का दौरा किया, जहां उन्होंने पर्यटन विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत और लोग मौजूद रहे। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पर उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। सिक्कों की समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीय सनातन धर्म के लिए बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके नगर के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी
मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार यह आयोजन हो पाया था कि वहां पे गुरुबाणी का पाठ हो सके। मुख्यमंत्री आवास में केवल एक आयोजन होता है, वह गुरुबाणी का होता है, और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बड़ी पवित्रता के साथ हम इन आयोजनों के साथ आगे बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि आज जो संकल्प वहां लिया गया था, जिसको लेकर के गोरखपुर के हमारे सिख बंधुओं की एक अभिलाषा होती थी, नीटू आदि जो कार्यक्रम बार बार कहते थे कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए, गोरखपुर में आवाज उठती थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आज आयोजित कर दिया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख धर्म का गौरवशाली इतिहास पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हमें उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि देश, सनातन धर्म और कश्मीर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब एक स्वर से हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी सामने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं, और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान करते हैं अपने आप को, दूसरा पुत्र युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को जब बलिदान, जब दीवालों पे छिना जा रहा था, तो सबसे छोटा पुत्र, सब बछला पुत्र, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तो पूछता है अपने भाई से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कहता है कि मैं तो इस धरती पर पहले मैं आया, लेकिन पहले तुम जा रहे हो। इस बात से मुझे आंसू आ रहे हैं क्योंकि पहले तो अपने देश और अपने धर्म के लिए मुझे जाना चाहिए था। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने एक एक कर सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने समस्याओं का तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा और उनके बलिदान देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। उन्होंने इसे पूरे समाज के लिए प्रेरणा बताते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं यूपी के गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री आसिम अरुण ने प्रमुख अनुसूचित जाति युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को जागरूकता और सशक्तिकरण का संदेश भी दिया। गाजीपुर में आयोजित प्रमुख अनुसूचित जाति युवा सम्मेलन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति समाज के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। बच्चों के स्कूल, छात्रावास और अब आने वाले समय के लिए सीएम युवा जैसी योजना, जिससे हम 5 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और हमारे युवा साथी लड़के लड़कियां तेजी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रगतिशील विषयों पे आज चर्चा हुई और तेजी से आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया गया। विकसित भारत में युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, उसके ऊपर भी चर्चा की गई। 78,000 ये छात्रवृत्ति को लेकर गाजीपुर के छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं। छात्रवृत्ति मिली, अगले क्लास में एडमिशन लेने की दिक्कत। उन बच्चों की पीड़ा को योगी जी ने समझा और कल ही आदरणीय योगी जी ने स्वीकृति भी दे दी है। 400 करोड़ रुपए का बजट भी दे दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज की टेक्निकल गलती से किसी छात्र की अगर छात्रवृत्ति छूटी है तो अगले 15 दिन के अंदर उनके खाते में आ जाए। असीम अरुण ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब हर वर्ग बराबरी से आगे बढ़े। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। उसका प्रमाण उनको देना चाहिए और उनको अपने सरकार का समय याद करना चाहिए। जहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की योजना वो चलाते थे, आज उस माफिया को योगी जी ने मिट्टी मिलाया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेके आए। क्योंकि माफिया को न हटाते तो प्रोडक्ट यानी बिजनेस यानी व्यवसाय उत्तर प्रदेश में आते ही नहीं। जो थे वो छोड़ के भाग रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। हम लोग योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही कदम उठाए और आज उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया और बिजनेस लाए। उत्तर प्रदेश लगभग हर प्रगति के इंडेक्स में नंबर 1 या नंबर 2 पे आज पहुंच रहा है। हम बहन पूजा पाल का समर्थन करते हैं। जो पीड़ा उनकी है, माफिया किस तरह एक सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूजा पाल जी और उनके स्वर्गीय पति राजू पाल जी हैं। लेकिन आज सपा की सरकार नहीं है, बसपा की सरकार नहीं है, आज योगी जी का शासन है। कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज के युवा अगर संगठित होकर शिक्षा और तकनीक को अपनाएं तो प्रदेश और देश की तस्वीर बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। सांसद ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। टीएमसी, कांग्रेस और सपा को बताया भ्रष्टाचारियों का समूह। बीजेपी सरकार ईमानदारी की बात लाती है, इसलिए विपक्ष कानून और फैसलों का विरोध करता है। भ्रष्टाचार, अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा, ये भी बीजेपी के सांसद ने कहा। क्या कुछ कहा और आपको सुनवा देते हैं। ये तो बीजेपी के आज 70-80% जो मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री आज भाजपा का है, सबसे ज्यादा मंत्री आज भाजपा के हैं। अगर अनियमितता, भ्रष्टाचार, अनाचार के खिलाफ कोई कानून बनता है तो दर्द तृणमूल को क्यों होता है, कांग्रेस को क्यों होता है, डीएमके को क्यों होता है? क्योंकि ये भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का समूह है। और ये भ्रष्टाचार जहां होगा, जहां हिंदुत्व की बात होगी, जहां धर्म की बात होगी, जहां ईमानदारी से काम करने की बात होगी, ये सब विरोधी होंगे। और ये विरोध इनका जनता जानती है। इसलिए जो राहुल जी और तेजस्वी जी निकल रहे हैं, तेजस्वी का तेज फीका पड़ चुका है और उनके घर का तेज था, उनको छोड़कर चला गया है। अब ये दोनों बिहार में इस बार के बाद
मैं समझता हूँ डबल डिजिट में आना आरजेडी के लिए मुश्किल होगा। सुभांशु शुक्ला जिस तरीके से लखनऊ पहुंच ये रहे हैं, सौभाग्य है। हालांकि उनका, मैं महापौर के नाते मेरे वो मतदाता भी रहे हैं, उनके पिताजी माताजी, और ये लखनऊ के लिए गौरव की बात है। मैं कई कार्यक्रमों में गया था उनके स्कूल में, महापौर के नाते, डिप्टी सीएम के नाते, तब वो विद्यार्थी थे। एक ऐसा प्रतिभावान विद्यार्थी आज पूरे देश का नाम रोशन करेगा विश्व में, ये बड़ी बात है। लखनऊ तो हमेशा स्वागत करने के लिए तत्पर रहता है, और फिर अपने बेटे का, अपने लाल का, ये बहुत महत्व की बात है। देखिए, पीडीए नकली चीज है, जो उसका नाम है छदम नाम है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न पीडीए वालों का ही है। भारतीय जनता पार्टी सभी जाति और धर्म को साथ में लेकर चलती है। आज आप देख रहे हैं आदरणीय कौशल किशोर जी के उसमें जन सैलाब उमड़ा है। यहाँ पर हमारे आसपास के जितने विधायक हैं सभी पासी जात के हैं। हम वास्तव में उनको अधिकार देते हैं, ये अपने भाषणों में अधिकार देते हैं। वो वास्तव में अधिकार उनको देते हैं जिनके वहाँ वो जाते हैं। हम लोग अधिकार उनको देते हैं जो वास्तव में इस देश के रक्षक हैं, और वास्तव में जो पिछड़े हुए हैं, जो वास्तव में जिनको सहायता की आवश्यकता है। बात अब ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड की, जिसमें बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। पुलिस ने आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था। अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुट चुकी है। निक्की हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी पुलिस ने आरोपी की मां को भी पकड़ लिया के गिरफ्तार कर लिया है। पहले ही आरोपी को पकड़ चुके थे पुलिस, और पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास भी आरोपी की ओर से किया गया। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी निक्की को जलाकर मारने वाले आरोपी पति विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दहेज के लिए पत्नी निक्की को जलाकर मारने वाला आरोपी पति विपिन पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पीछा किया लेकिन वो रुका नहीं, जिसके बाद पुलिस ने उस पर गोली चला दी। गोली आरोपी विपिन के पैर पर लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी को उस जगह ले जाया गया था जहां से उसने थिनर की बोतल खरीदी थी। तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की, और इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर पर गोली लग गई। हम तुरंत वहाँ पहुंचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुंचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजन के लिए रेफर कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजन पहुंच गए। सफदरजन में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बेटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए।
कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है, जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। आरोपी विपिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।